नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। नए साल पर लगेगा महंगाई का करंट। कार से लेकर कुकिंग ऑयल तक सब होगा महंगा। जी हाँ, नए साल पर आम लोगों को महंगाई की सौगात मिलने वाली है। नए साल में खाने के तेल का भाव और बढ़ सकता है। साल 2022 में मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर गुड्स कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। महंगे रॉ मटेरियल के कारण साल 2021 में इन कंपनियों ने 2-3 बार प्राइस हाइक की है। कोरोना के कारण सप्लाई चेन सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है। इसका असर भी कीमत पर दिख रहा है। एफएमसीजी कंपनियों ने कहा कि वह अगले 3 महीने में प्रोडक्ट्स की कीमत में 4 से 10% की बढ़ोतरी कर सकती है। दिसंबर महीने में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां पहले ही कीमत 3 से 5% तक बढ़ा चुकी है। इस महीने फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन की कीमतों में तेजी आई है। माना जा रहा है कि 10% तक इनकी कीमतें और बढ़ेगी। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में भी महंगाई का असर दिख सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार का मेगा प्लान। इस तरह खत्म होगा गाड़ियों का धुआं। जी हाँ, हवा में फैल रहे प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कुल प्रदूषण में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी 36% है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश में बिकने वाले 30% वाहन इलेक्ट्रिक वाहन हो। सरकार ने प्रदूषण की समस्या का हल तलाशने के लिए एक मेगा प्लान बनाया है। इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के साथ पेट्रोल और डीजल के विकल्पों पर ध्यान देना शुरू किया गया है। इसी के तहत देश में इलेक्ट्रिक सड़कें भी बनाई जाएंगी। इसका मकसद एक तरफ प्रदूषण को खत्म करना है तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रोत्साहित करना है। इन सड़कों के बनने से प्रदूषण के स्तर में भी कमी लाई जा सकेगी, तो गाड़ियां भी सड़कों पर चार्ज हो जाएंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गायों की रक्षा को लेकर और सख्त हुए हिमंत बिस्वा शर्मा। अब जब्त होगी तस्करों की संपत्ति। जी हाँ, असम विधानसभा ने मवेशी संरक्षण अधिनियम में एक संशोधन पारित किया है, जिसमें पुलिस को आरोपी के घर में प्रवेश करने और तलाशी लेने के साथ साथ पिछले 6 वर्षों में अवैध पशु व्यापार से अर्जित धन को जब्त करने का अधिकार दिया गया है। विधानसभा में गर्मागर्म बहस के बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वह यह संदेश देना चाहते हैं कि अवैध पशु व्यापार से निपटने के लिए असम एक कठिन राज्य है। मवेशी संरक्षण विधेयक, जिसमें हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक या मंदिर या वैष्णो मठों के 5 किलोमीटर के दायरे में मवेशियों के वध और गौमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। अधिनियम में अब एक नई धारा सम्मिलित करने का प्रस्ताव पेश किया गया है, जो कि एक जांच अधिकारी को अवैध पशु व्यापार से आय से पिछले 6 वर्षों में अर्जित धन और उसकी चल या अचल संपत्तियों में प्रवेश करने, निरीक्षण करने, तलाशी लेने, जब्त करने और हिरासत में लेने का अधिकार देता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया के देशों में मची मर्क और फाइजर की कोरोना दवा खरीदने की होड़। अब वैक्सीन नहीं, टैबलेट से होगा इलाज। जी हाँ, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अमेरिका और ब्रिटेन में 2 नई दवाइयां आ गई है। दोनों नई एंटीवायरल दवाइयां कोरोना के गंभीर मरीजों पर ट्रायल के दौरान काफी असरदार रही है। इनमें से एक को अमेरिकी कंपनी फाइजर ने बनाया है तो दूसरी को मर्क एंड कंपनी ने बनाया है। अब इन दोनों ही दवाओं को खरीदने के लिए दुनिया के देशों में होड़ मच गई है। दुनिया के कई देशों में इन दोनों ही दवाओं का ऑर्डर दिया गया है। ब्रिटेन ने हल्के से मध्यम लक्षण वाले कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए मर्क की एंटीवायरल गोली के इस्तेमाल को मंजूरी दी। ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है जिसने एक एंटीवायरल को मंजूरी दी है। इसे कोविड-19 के इलाज के लिए घर पर ले जाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोलर पंप खरीदने पर किसानों को हरियाणा सरकार दे रही है 75% सब्सिडी। कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, हरियाणा सरकार सोलर पंप खरीदने पर किसानों को 75% सब्सिडी दे रही है। सरकार की कोशिश कृषि कार्यों में ऊर्जा की जरूरतों को वैकल्पिक स्रोतों से पूरा करने का है। यही वजह है कि सोलर पंप पर सब्सिडी की राशि बढ़ा दी गई है। फसलों की सिंचाई के लिए किसान बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल या डीजल पर चलने वाले पंप का इस्तेमाल करते हैं। हरियाणा सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने 3 से 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप पर किसानों को 75% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। विभाग ने योग्य किसान लाभार्थियों से आवेदन मंगाए हैं। अगर आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो किसानों को सब्सिडी वाले सोलर पंप दिए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ते वायु प्रदूषण से निमोनिया का शिकार हो रहे हैं लोग। N95 मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं डॉक्टर। जी हाँ, दिल्ली NCR समेत आसपास के कई राज्यों में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही है। अस्पतालों की OPD में सांस की बीमारियों के मरीजों की संख्या 30% तक बढ़ गई है। लोगों को लगातार खांसी आना, सांस फूलने के साथ साथ अब निमोनिया का शिकायत भी हो रही है। ऐसे मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ रही है। डॉक्टरों ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण से बचाव के लिए जरूरी है कि लोग N95 मास्क लगाएं और सुबह व शाम के दौरान सैर पर ना निकलें।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांप का जहर करेगा कोरोना का इलाज। ब्राजील के शोधकर्ताओं को मिली चौंकाने वाली जानकारी। जी हां, कोरोना वायरस का इलाज जल्द ही सांप के जहर से हो सकता है। ब्राजील के शोधकर्ताओं ने पाया है कि जहर में मौजूद एक मॉलिक्यूल ने बंदर के सेल में कोरोना वायरस को बढ़ने से काफी हद तक रोक लिया है। हालांकि अभी तक इंसानों में कोविड के खिलाफ इस जहर के असर को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। शोधकर्ताओं ने बगैर समय की जानकारी दी उम्मीद जताई है कि इंसानी सेल्स पर भी इस पदार्थ की जांच की जा सकती है। बंदर के सेल्स में वायरस के बढ़ने की क्षमता को 75% तक रोक दिया गया था। वैज्ञानिक उम्मीद जता रहे हैं कि इससे कोरोना का जल्द ही सटीक इलाज मिल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, अब कचरा उठाने वाले वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की होगी नियुक्ति। जी हां, महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में कर्नाटक सरकार की ओर से एक पहल की गई है। कर्नाटक ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। ग्राम पंचायत स्तर पर कचरा उठाने वाले वाहनों के ड्राइवर पद पर अब महिलाओं की नियुक्ति होगी। विभाग द्वारा स्वच्छ संकीर्ण कार्यक्रम के तहत विशेष पहल की गई है, जिसमें कचरा उठाने वाले वाहनों को चलाने का काम महिलाओं को सौंपा गया है। जिला पंचायत के सीईओ द्वारा महिला वाहन चालकों की नियुक्ति होगी। कर्नाटक में कचरा उठाने वाले वाहनों के लिए ग्राम स्तर पर महिलाओं की नियुक्ति एक अच्छी और बड़ी पहल है, जिससे महिलाओं के भीतर यकीनन आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। यह कदम आने वाले समय में और भी सकारात्मक साबित होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन मोड में आया केंद्र। 10 राज्यों में अब केंद्रीय टीम संभालेगी मोर्चा। जी हां, विदेशों के कई शहरों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आतंक मचा रहा है, जिसको देखते हुए विदेशों में पाबंदियां सख्त कर दी गई है। इस बीच देश में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामलों में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं इसके साथ ही कोरोना के अन्य वेरिएंट से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में भी प्रतिदिन बढ़ोतरी है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य व परिवार मंत्रालय ने ऐसे 10 राज्यों में केंद्रीय टीमों की तैनाती करने का फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक राज्यों में तैनात होने वाली केंद्रीय टीमें बहुत सारे विषयों को लेकर काम करेगी, जिनमें कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर रोक लगाना और टीकाकरण को गति देना टीमों का प्राथमिक एजेंडा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित की भूकंप की चेतावनी देने वाली प्रणाली। 2 मिनट का मिलेगा समय, बचेंगी लाखों जिंदगियां। जी हां, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जिससे न केवल भूकंप की पूर्व चेतावनी दी जा सकती है, वरन इससे विनाशकारी तरंगों के भूमि की सतह से टकराने के बीच लगभग 30 सेकेंड से 2 मिनट का लीड समय भी मिल सकता है। यह अवधि भले ही कम लग सकती है, लेकिन कई उपायों के लिए पर्याप्त हो सकती है, जिनसे अनगिनत जिंदगियां बच सकती है। इनमें परमाणु रिएक्टरों और मेट्रो जैसी परिवहन सेवाओं को बंद करना व लिफ्ट या एलिवेटर्स को रोकने जैसे उपाय शामिल है, जो भूकंप की स्थिति में जान माल के नुकसान को कम करने में मददगार हो सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 11वीं फेल हुए स्टूडेंट्स को कम से कम नंबर देकर किया जाएगा पास। तमिलनाडु के राज्य शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। जी हां, तेलंगाना सरकार ने 11वीं कक्षा के फेल हो चुके स्टूडेंट्स को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक देकर उत्तीर्ण करने का फैसला किया है। इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के केवल 49% छात्रों की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, जिसके बाद असफल हुए स्टूडेंट्स ने विरोध करना शुरू कर दिया था। स्टूडेंट्स ने मांग की कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए असफल हुए स्टूडेंट्स के प्रति सहानुभूति बरतनी चाहिए और परीक्षा में पास करने के बारे में विचार करना चाहिए। इसके बाद राज्य की शिक्षा मंत्री ने कहा कि 11वीं में असफल हुए स्टूडेंट्स को कम से कम नंबर देते हुए पास कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही देश भर में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर। साथ ही बिजली शुल्क में लागू होगा एक देश एक दर नीति। स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में जरूरी कदम। जी हां, बिजली के मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटरों में बदलने का कदम आम बिजली उपभोक्ताओं के अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि इसके लागू होने से उन्हें पूरे महीने का बिल एक ही बार में अदा करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि नए मीटरों के लगने पर उपभोक्ताओं को उपयोग से पहले बिजली बिल चुकाना यानी रिचार्ज करना होगा। जब रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो बिजली की आपूर्ति स्वतः बंद हो जाएगी। प्रीपेड मीटर ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन, यानी जितना पैसा उतनी बिजली। यह बिजली क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अच्छा प्रयास है। साथ ही बिजली शुल्क में लागू होगी एक देश एक दर नीति। स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में जरूरी कदम और इससे बिजली की दरें कम होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ता होगा अंडा और चिकन। सोया मील की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हां, देश भर में जल्द ही अंडे और चिकन की ऊंची कीमतों में राहत मिल सकती है। केंद्र ने सोया खली के लिए जून 2022 तक भंडार रखने की सीमा लगा दी है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जून 2022 तक अब कोई भी तय सीमा से ज्यादा स्टॉक नहीं रख पाएगा। स्टॉक लिमिट तय करने के कारण होर्डिंग यानी जमाखोरी नहीं होगी, जिससे अंडे और चिकन की कीमत कंट्रोल में रहेगी। पोल्ट्री उद्योग में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाले सोया खली की जमाखोरी पर लगाम लगाने और कीमतों में आई तेजी को रोकने के लिए कदम उठाया गया है, जिससे आम आदमी को महंगाई से राहत मिलेगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इनकम छुपाना पड़ेगा भारी, टैक्स देनदारी का 200% तक भरना पड़ सकता है जुर्माना। जी हाँ, इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो टैक्स चुकाना अच्छी बात है। सरकार इसे बचाने के कई उपाय बताती है। आप अलग अलग सेक्शन में टैक्स बचा सकते हैं या टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में कम इनकम दिखाना और उससे टैक्स बचाना कतई सही नहीं है। ऐसा करते आप पकड़े जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई का सामना करना होगा। आर्थिक जुर्माना तो होगा ही, विपरीत परिस्थितियों में जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। ITR में इनकम को दिखाना अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कहा जाता है। ITR में कम इनकम को दिखाना अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कहा जाता है। आपने ITR में अपनी आय कम दिखाई तो टैक्स देनदारी का 50% जुर्माना देना होगा। टैक्स पेयर को कम रिपोर्ट की गई इनकम पर टैक्स देनदारी का 50% से लेकर 200% तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दी गई इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।